सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते वरभ्यस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगानशेषान्नपहंसि तुष्टान् रुष्टात् कामान् सकलान्नभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्विनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीतो भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातमा मना बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भव्या 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 सदा गति शांभवी देव माता च चिंता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगे मतंगा मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः भीमरोद्घर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दिनी मधुकेटवहन्त्री च चण्डमुण्डा विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी च कन्या च कैशोरी युवती जतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता फलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रि स्वस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरी शिवधूते कराले च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं दधा चान्दलभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तो ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेन् पर्यावक्ता पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरभरैरपि राजानो दासतां जानते राज्याश्रयमवाप्नुयात् घोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलग्नयन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावासा निशामग्रे चन्द्रे शतविशां गते विलग्न प्रपठे स्तोत्रं सर्ववेद सम्पदां पदम्।
प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्य कर्म, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षरफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टमछन्दः चामुण्डा देवता अङ्घ्रण्या सप्तमातरो बीजं दिगबन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच। ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्य गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महाघोरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतरणे विषमे दुर्गमे चैव वियाता शरणं गता।
नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये स्वभक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही महिषासुरा इन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णशोभाढ्यो नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्याः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां चक्रिणलं च मुसलायुधं केटकं तोमरं चैव परशुं वाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च चारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभिहाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हितायवे नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुनां भयवर्धिनी प्राचां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराहे नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्ष वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे चाकृतः पातो विजया पातो पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामध्योत्तने रक्षेतु मामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये च मघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपाला कालिका रक्ष कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरश्चे च चर्चिका आधरे च मृदकला जिह्वायां च सरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी शुभकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकाण्डलकुभरी स्कन्धयोः खड्गनी रक्ष बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नखाशूलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी तनो रक्षे महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो जटामणि रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका वेदं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्ष जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामं प्रदायिनी गुल्भयो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्ष पादातस्थलवासिनी नखान्धष्ट्राकराले च केशांशेवाध्वकेशिनी रामकोपेषु कुबेरे त्वचं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि सदा ज्वालामुखे नखज्वालामवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारामनाबद्धे रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा
आजो रक्षतु पाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी जचा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुतः रक्ष मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं दुरस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेषु ममात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे अमतुलं प्राप्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युः संग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तव वेदपूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामविदुर्लभम् या पठे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं च यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराशैव जलजांशोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकनी शाकनी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालः कुसुमाण्डा वीरवाद्याः नश्यन्ति दर्शनाथस्य कवचे हृदि संस्थिते मानानितिर्वेदाज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरम् जससा वर्धते स्वाभि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते शैलावनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहं ते परमं स्थानं जसुरेरभिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सम्बोध्यते। अथ अर्गलस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्र मंत्रस्य विश्व ऋषिः अनुष्टवछन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकेटवविद्रावे विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजापदे देवी चण्डमुण्डा विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रेषु देवे सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि
चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुररत्ना निकृष्टचर्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्ड दैत्य दर्पज्ञ चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संसुते देवी षट्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुधानाथ संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणीपति सर्वाभा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दुर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः सा तु सप्तशती संख्या परमाप्नोति सम्पदाम्। अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवार्षेः अष्टमछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामविकीलकम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यङ्कुचाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चित् विविध्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कानिवाहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समात्रेण च पुण्यस्य तान्यथावन्नियन्त्रणा सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यते च प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्किलां विधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् सा सिद्धः सा गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः नाचैवापणतस्तस्य भयं क्वापि जायते नापमृत्यो वशं जाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्ध कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नम् इदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम्
शनेस्तु जाप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्य मे तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः करो मोक्षः सूयते सा न किञ्जनैः। श्री महिषासुरमर्दने स्तोत्रम्। हाय गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासनि विष्णुविलासनि जय शृणुते भगवति हेशिनि कण्ठकटुम्बनि भूरि कटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्वरवर्षिणि दुर्धर दर्शनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषणि शङ्करतोषणि किलविषमोषणि घोषरते धनुजनि रोषणि दितिश्रुतरोषणि दुर्मदशोषणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकेतव गञ्जनि केतव भञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित झुण्ड गजाधिपते त्रिभुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शून्य मृगाधिपते निरभुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड पदाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरन दुर्मद शत्रुपदोदित धुरधर निरजर शक्तिविते चतुर विचार दुरीन महाशिव धूतकृता प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव धूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत भैरि वधूवर वीर भयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि पितामल शूल करे दुमि दुमितामर दुन्दुभिनाद महो मुखरे कृत विगम करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निजोहंकृति मात्र विराजित धूम्र विलोचन धूम्रसते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाव परमित भूत विशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरन संगर रंजन संग परेश्वर संगन तंकनके कनक भृशंग भृशंग संगर सतपथ श्रृंगहता बटुके निज चतुरंग लक्ष तिरंग घटल बहुरंग रतन बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय 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 शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन 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 जम जनो पर संचित मोहित भूतपते ललित नटाथ नटे नटनायक नाट्य नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 करभद्रविने सुनयन भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मल्लभ तल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लक पल्लिक मल्लिक विल्लिक विल्लिक भरदपते विरकृत पुल्लस पुल्लस तारुण तल्लज पल्लव
रम्यकपर्धनि शैलसुते अविरल गण्डकलन मदमेधुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवन भूषण भूतकला निधिरूप पयोनिधिराजसुते अयि सुदति जनलाल समान समोहन हनुमत राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्धनि शैलसुते कमलदलामल कोमल कांति कला कलिता मल बाललते सकल विलास कला निलया क्रम केलि चलत कलहंस कुले हरिकुल संकुल कुवलय मंडल बोल मुलत्व कुलाल कुले जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्धनि शैलसुते कर मुरली रव बीजित गुंजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैलन कुंजगते निज गण भूत महाशबरी गण सद्गुण संवृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्धनि शैलसुते घटित पीतद कोलप चित्रमयो कृतरिष्कृत चन्द्ररुते प्रणत सुरासुर मौलि मनेश्वर दंसल सन्नक चन्द्ररुते जित कनकाचल मौलि पदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभकुजे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्धनि शैलसुते सहस्र करे सहस्र करे सहस्र करे करुते सुर तारक संकर तारक सोन सुते सुरथ समाधि समान समाधि समान समाधि सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्धनि शैलसुते पद कमलं करुणानिलये परिपश्यति जौनुजुनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलया सकतं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्तनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्धनि शैलसुते करकल सत्कल सिन्धु जलेरनु सिञ्चनुते गुणरङ्गभुवम् भजति सखिं न शचे कुच कुङ्कुतनि पररम्भ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नता परवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्धनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं तनुकूलयते किं पुरोहितपुरेन्द्रमुखे सुमुखे विलसोविमुखे क्रियते मम तु मतं शिवनामतने भवति कृपया किमतो क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्धनि शैलसुते अयि मयदेन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे अयि जगतो जननी कृपयासि यदासि तदान्यमुतासि रते जदुचितमन्यभवन्तुररीकुरुता दुर्तापमुपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्धनि शैलसुते रम्यकपर्धनि शैलसुते रम्यकपर्धनि शैलसुते। अब अंतिम स्कले लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि जयपूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा
जगदम्बेति चोच्चरेत् जागृतिं समवाप्नोति नातां ब्रह्मादयः सुराः सापराधस्मे शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथा इच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्योनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे ग्रहणार्चाहि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्यात्रि गुह्यगात्रे त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी सचिए ज्योति बलि माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुए हैं, इस जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके आरती की परम पवित्र वेला में माँ भगवती आदिशक्ति की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ कर के आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, माँ की स्तुति कर रहे हैं, माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, जे तपस्थल ही तपोभूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर माँ वैष्णवी इस देव पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। इस स्थान पर अनेक ऋषि मुनियों ने तप किया है, कोटि से जहाँ पर यज्ञ हुए हैं और विशेष करके माँ वैष्णवी जो समझे जग सारे संसार के रचयिता हैं, जग जननी जगत माता हैं, जिसके चरणों में समस्त देवतागण भी नतमस्तक होते हैं, वह भगवती आदि शक्ति स्वयं इस दिव्य गुफा के अंदर पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही है। इसलिए इस स्थान पर बैठ करके जो भी भक्तजन माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की
सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि जगजननी जगत माता उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं और इस आशीर्वाद से उन भक्तों के सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं, उनके समस्त पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। ये चतुर्थी तिथि जो है इसे बहुला चतुर्थी कहते हैं। बहुला चौथ जो है का व्रत जो है जे आज है और ये बड़ा ही उत्तम दिन है। बहुला चतुर्थी का व्रत जो है जो सौभाग्यवती स्त्री जो है इस व्रत को करते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी बहुला चतुर्थी अथवा बहुला चौथ जो कहलाती है। इस व्रत को जो है पुत्रवती स्त्री जो है यह अपने पुत्रों की अपने संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को जो है वे करती हैं। वास्तव में यही गो पूजा का जो है ये पर्व है। गो पूजा का विशेष पर्व है और वास्तव में जो गो पूजा का पर्व जो है ये सत्य वचन मर्यादा का पर्व है। गो मनुष्य की रक्षा करती है। गो जो है माँ की भांति जो है यह मनुष्य को दूध पिलाती है और इस प्रकार मनुष्य की जो रक्षा करती है। उसी कृतज्ञता के भाव से जो है इस व्रत को जो है सभी को करना चाहिए। और यह व्रत जो है संतान दाता तथा ईश्वर को बढ़ाने वाला है, संतान को देने वाला, संतान सुख को देने वाला, संतान की दीर्घायु को करने वाला और परम ईश्वर को देने वाला ये व्रत है। जो कुछ ऐसी विशेष तिथि होती हैं, ऐसे विशेष व्रत होते हैं जिसमें कि भगवान की आराधना भगवान की साधना जो है इसका अनंत गुना फल होता है। फिर शक्तिपीठ पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ऐसी परम पवित्र तिथि में ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके पुण्य कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उसका अक्षय फल होता है। उस पुण्य का अक्षय फल होते हैं, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कहते हैं कि द्वापर युग में जो गौ माता की पूजा जब बतलाई गई है इस प्रकार से सबसे गौ माता की जो आज के दिन जो है पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए। और सायंकाल को जो है बछड़े सहित जो है गौ माता की विशेष पूजा गंध पोषो धूप दीप से उनका पूजन कर करके उनको भोग लगाना चाहिए। गौ माता का आशीर्वाद जो लेना चाहिए जिससे घर में एक तो कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं आती है उस घर में जो है, और घर में जो सुख शांति बनी रहती है, दरिद्रता दूर होती है और सब ओर से बस साधक जो है अवधि को प्राप्त होती हैं, उन्नति को प्राप्त होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान जो दीर्घायु को प्राप्त होती है, परम ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहते कि द्वापर युग में जो है आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण रूप में जो है अवतार लिया था। अभी कृष्ण जन्माष्टमी जी आने वाली है, इसी पक्ष में अष्टमी जो ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो किया जाता है। तो भाद्रपद मास का जो ये विशेष दिन जो है चतुर्थी जो मैं आपको बतला रहा हूँ, तो द्वापर युग में जो है भगवान श्री हरि ने जो है कृष्ण रूप में जो है यह अवतार लिया था और जो ब्रज में उन्होंने अनेक लीला की और सभी देवगण जो हैं अपने अपने अंश जो है गोप के रूप में जिस धरातल पर जो है जे अवतरित हुए थे, देवता भी जो हैं भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीला की और सभी देवगण जो अपने अपने अंशों से जो है वह ग्वाल रूप जो है ग्वाल के रूपों में वह भी अवतरित हुए और बहुला जे गौ माता जो है जे भी बहुला के रूप में कामधेनु गौ माता जो थी जे भी बहुला के रूप में जो है नंद बाबा की गौशाला में इस भी अंशावतार लिया था। और जे बहुला नाम की जो गौ माता जो थी जिस गौशाला की विशेष शोभा जो थी जो बढ़ाती थी, कहते हैं कि जिस समय भगवान कृष्ण जो है इस बहुला गौ माता के सामने आते थे और गौ माता इनको देखती थी और भगवान इनको देखते थे, दोनों का परस्पर जो है अद्भुत स्नेह था। जे देख करके बहुला गौ माता में इतना स्नेह होता था कि अपने आप उनके स्तनों में दूध आ जाता था।
और भगवान कृष्ण भी जो हैं वह उस बहुला गौ माता के स्तन को अपने मुख में डाल करके यही गौ माता के उस पेय का जो है रस जो पान किया करते थे। आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बाल काल में जो है किस गौ माता के स्तन जो है अपने मुख में उसका पान करते हैं। ये बहु कामधेनु जो थी जो स्वर्ग लोक से इस मृत्यु लोक में जो है या नंद बाबा की गौशाला में बहुला के नाम से ये अवतरित हुई थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसा परस्पर जो है भगवान श्री कृष्ण और जो बहुला गौ का जो स्नेह था, जो तो सभी गौ माता की वह पूजा किया करते थे, उनका आदर सम्मान करता, गौ चराना, उनकी सेवा करना। और इस प्रकार से गौ माता आप देखी कि गौ के साथ माँ जुड़ा हुआ माता, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है, अपने स्तन पान करवाती है, उसका पालन करती है, वैसे ही जब गौ भी जो है अपने दुग्ध पान से मनुष्य की रक्षा करती है। जब माँ नहीं रहती है तो बच्चों को कहते हैं इसको गौ माता का दूध पिलाइए, गौ माता के दूध जो है उसको पचता है, दूसरा नहीं। तो इस प्रकार से अब जो है कहते हैं कि एक बार जिस समय भगवान कृष्ण जो है जब ब्रज में अनेक लीलाएं कर रहे थे, कहते कि एक दिन बहुला गौ जो थे जी वन में हरी हरी घास जो है, इसी मौसम में आप देखते हैं हरी हरी घास जो हुई है, तो हरी हरी घास जो थी वह चुग रही थी। तब जो है उसी समय भगवान कृष्ण को लीला करने की सोची, तो भगवान ने जो है सिंह का रूप धारण किया, वन में सिंह का रूप धारण किया और बहुला के सामने प्रकट हो गई। और बहुला जो थी उस सिंह को जो है देख करके थर थर कांपने लगी। अब सिंह ये शेर जो है मुझे खा जाएगा। तो कहते कि बहुला ने उस समय दीन भाव से उस सिंह राज से कहा कि हे वनराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मेरा बछड़ा जो है गौशाला में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है दूध पान करने के लिए, और मैं जो है उसे दूध पिला करके वापस आपके पास लौट आऊंगी। उस समय आप मेरा भक्षण कर लेना, मुझे खा लेना। और जो है तब जो है सिंह के रूप में भगवान कृष्ण ने कहा, देखो जब मृत्यु पास में फंसा हुआ जीव जो है उसे छोड़ दिया जाए तो उसका क्या भरोसा कि अब दोबारा वह वहां पर आएगा। एक बार मृत्यु पास से जब छूटा तो वह तो अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए क्या भरोसा उसका जो है, यदि मैं आपको छोड़ देता हूं तो अब क्या पुनः वापस आकर के मेरे पास क्या आप आओगी। तो उसने कहा कि हे वनराज, मैं सत्य कहती हूं, मैं सत्य कहती हूं और मैं धर्म की शपथ लेती हूं कि अपने बछड़े को दूध पिला करके उससे मिलकर के मैं वापस आपके पास इसी स्थान पर आ जाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब जो है सिंह ने कहा कि ठीक है आप जाइए। तो गौ माता ने धर्म का पालन किया। आज के दिन जो है जब इसी से संकल्प, जब व्रत लिया जाता है, व्रत क्या होता है कि एक संकल्प लेना कि हम जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। इस सत्य प्रतिज्ञा का जो व्रत है, इस व्रत को किए जाते हैं। तो सत्य जे मनु महाराज ने मनु स्मृति में जो धर्म के लक्षण बतलाते हुए कहा है, धर्म के लक्षण जो उन्होंने 10 लक्षण बतलाए हैं, और जो उनमें से एक भी पालन करता है उससे उसका बेड़ा पार हो जाता है। धृति क्षमा दमोस्तयम सोच में निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम धर्मस्य 10 लक्षणम। जो धर्म के 10 लक्षण हैं, सत्यम अक्रोधो, सत्य बोलना, और अक्रोध, क्रोध नहीं करना। धृति, धैर्य धारण करना। जीवन में कैसा भी तूफान आ जाए, कैसा भी संकट, कैसी विपत्ति क्यों ना आ जाए, कभी अपना धैर्य मत खोइए। दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। ये सुख दुख जो है, जो जो चीजें संसार में बनी हुई हैं, ये आती जाती रहती हैं, कहीं स्थिर नहीं रहती। आप देखते हैं कि बहुत सारे प्राय ऐसे लोग भी होते हैं जिनके जीवन में सुख है और वह सोच नहीं सकते हमारे जीवन में भी दुख आ सकता है, परंतु दुख आ जाता है। भगवान श्री राम जो हैं, जो स्वयं भगवान थे और जो है राजा के कुल में जो है जिनका जन्म हुआ, उनके जीवन में दुख आए।
माँ सीता जो शक्ति का अवतार थे, उनके जीवन में भी दुख आए। पांडव जो देवताओं के अंशावतार थे और जिनके साथ भगवान जो सासा रहते थे, उनके जीवन में कष्ट आए। और कष्ट आए तो सुख भी आए, दुख आए तो सुख भी आए हैं। इसलिए सुख दुख आते जाते रहते हैं। और मनुष्य को जो हमेशा जब भी विपत्ति आए, दुख आए, तो उसका सामना करें। जीवन रहते हुए ही उन दुखों से आप पार पा सकते हैं। और यदि आप अपने आप को समाप्त कर लें, दुख से भयभीत होकर के, बहुत सारे ऐसे दुख से घबरा करके आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या जो है ये महापाप है, जिसका कहीं प्रायश्चित नहीं है। आपके सामने विपत्ति आई कि दुख आया, मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ? धैर्य रखिए, माँ का स्मरण कीजिए, माँ की जोत जगाइए, माँ रास्ता दिखलाएगी, चुप हो जाइए। कहीं आपसे गलती हुई है, उसका प्रायश्चित कीजिए। और जो है अपना जीवन जो है धर्ममय जीवन जो है जीना चाहिए। धर्म पूर्वक जो है धर्म के मार्ग पर चलते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान के नाम का जप कीजिए, खूब भक्ति कीजिए। जब भी कोई कष्ट आए जान लेना चाहिए हमारे किसी पाप का फल है जो सामने आया है। मनुष्य ना चाहता हुआ भी उससे कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। और जब वह गलती कर देता है तब उसको पश्चाताप होता है। एक क्षण के लिए क्रोध आया तो उससे गलती हो गई, उसने दूसरे को अनाप शनाप बोल दिया, परंतु बाद में पश्चाताप हुआ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तो मुझसे बड़ा था, मुझे इनका आदर करना चाहिए, भले इसने मुझे डांट दिए है और मुझे आगे से कुछ ऐसी बातें अनर्गल बातें नहीं कहनी चाहिए थी। एक क्षण का लोभ जो है, लोभ आया और लोभ के कारण से जो है आपने कोई गलत काम कर दिया। तो जो है जान लीजिए कोई ऐसा पाप कर्म सामने आया, इसलिए बुद्धि में विकृति आई, आप ठीक निर्णय नहीं कर पाए। तो जब व्यक्ति के अंदर जो है कोई पाप कर्म जो है उसका वध होता ही तो उसकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती, बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती। जब बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करती है तो ही जो है मनुष्य को जो है अधोगति को प्राप्त होता है, अर्थात उसके सामने दुख आ जाते हैं। तभी दुख सामने आते हैं जब बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करती। इसलिए कहते खूब भक्ति कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ हमें अब सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय, संध्या के समय अवश्य माँ की जोत जगाएं, माँ की आरती करें, माँ से क्षमा प्रार्थना करें। इस पर प्रातःकाल जब आप आरती करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो सारा दिन भर जो है बुद्धि ठीक काम करती रहती है। और सायंकाल को प्रार्थना करते हैं तो रात्रि में किसी प्रकार के कोई बुरे विचार, बुरे विकार जो है बुद्धि में नहीं आते। जे फल होता है सत्कर्म करने का, भगवान की आरती करने का, प्रार्थना करने का, जप पाठ करने का। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब यही माँ ने जो है गौ माता ने जे प्रतिज्ञा की कि मैं सत्य बोलती हूँ, धर्म की शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आपके पास लौट आऊंगी। तब सिंह महाराज ने कहा कि ठीक है जाइए। तब जो है बहुला घोष थे, ये आज के दिन चतुर्थी का दिन था सायंकाल का। तो कहते कि आज के दिन ही ये बहुला घोष थे जब वन से वापस गौशाला में आई, आकर के अपने बच्चे को बड़ा स्नेह किया और जो है उसी स्तनपान दूध पिलाया। अब बच्चा संतुष्ट हुआ, उससे स्नेह किया, प्यार किया। फिर जब गौशाला से वापस लौट गई, वन की ओर प्रस्थान किया। वन की ओर जब गए तो वहाँ सिंह महाराज विराजमान थे। गौ माता सामने आई, कहा कि हे वनराज आप मुझे स्वीकार कीजिए, अब जब मैं अपने बच्चे को जो है दूध पिला करके वापस लौट आई हूँ। कहते भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आ गए। और उस समय गौ माता को उसने अनेक वरदान दिए। तब जो है भगवान जब अपने असली रूप में आए, कृष्ण के रूप में, और बहुला गौ माता को इस प्रकार से उन्होंने वरदान दिए कि माँ आपने जो ही सत्य भजन निभाया है, आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सत्य का पालन किया, धर्म का पालन किया है, इसलिए जो है आपके घर घर में पूजा होगी, आपके घर घर में पूजा होगी। आप लोग जो हैं गौ माता कहेंगे, तभी से जो हुआ है आपको लोग जो हैं गौ माता कहेंगे कि ये माँ है गौ माता।
और जो घर घर में आपकी पूजा होगी, जो आपने सत्य वचन का पालन जो किया है। इसलिए जो है, जो भी आज के दिन आपका व्रत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, वह उनके जीवन में उनके कष्ट, उनके दुख दूर होंगे, उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी, उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त होगी। जो स्त्री आज के दिन जो है व्रत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विशेष व्रत है आज जो है, जो बहुला चतुर्थी का जो व्रत जो है, जो भी चतुर्थी का जो व्रत जो किए जाते हैं, आज चतुर्थी तिथि ही एक गणेश चतुर्थी भी होती है, जो विघ्नों का नाश करने वाले हैं। जो बड़ा एक उत्तम योग बना हुआ है, और ऐसी योग में जो है आपको क्या माता की कितनी कृपा आप पर जो है कि ऐसे परम पवित्र तिथि में जो है, ऐसे शुभ दिन में माँ ने आपको अपने दरबार में बुलाया, अपने चरण में बिठा करके ऐसा सौभाग्य आपको प्राप्त करवाया है। जो मैं तुझे मानता हूँ कि वे लोग परम सौभाग्यशाली होते हैं, जिन्हें इस प्रकार से जो देव कृपा होती है जिन पर जो है, और जिन्हें इस प्रकार से पुण्य कर्म करने का ऐसे पवित्र तिथि में, ऐसे पवित्र दिन में, ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके जो है, जिन्हें पुण्य कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो कुछ ऐसी तिथियों में ऐसे पुण्य कर्म होते हैं जिसका अक्षय फल होता है। मैं सायंकाल को भी इस सत्कर्म के विषय बतला रहा था कि जीवन में कई बार मनुष्य से ऐसा कोई सत्कर्म हो जाता है जिसको वही जानता नहीं है कि मुझसे जो सत्कर्म हुआ है, लेकिन उसका फल जो है अद्भुत है। कई बार जीवन में अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं और मनुष्य ये सोचते हैं कि मेरे तो ऐसे कर्म नहीं, जो मुझे जो फल मिल रहा है, मुझे परिवार में, मेरे जीवन इस प्रकार जो सुख मुझे प्राप्त जो हो रहे हैं, जे ऐसे तो मेरे कर्म थे नहीं, परंतु वास्तव में कहीं ना कहीं उसके ऐसे कर्म थे जो उसको फल जो प्राप्त हुए हैं, वह तो भूल चुका। जब उससे ऐसी परम पवित्र तिथि में, ऐसे परम पवित्र वेला में, किसी पवित्र स्थान पर जाकर के कोई ऐसा सत्कर्म हुआ होगा, किसी यात्री की उससे सेवा हुई होगी, या किसी भूखे को उसने भोजन करवाया होगा, किसी प्यासे को जल पिलाया होगा, किसी की ऐसी उसने सहायता की होगी जिसको वह जानता नहीं कि ये भी पुण्य कर्म है, लेकिन उसका अद्भुत फल होता है। और जब उसका फल मिलता है तो मानव जो सोचता है कि ऐसे कोई कर्म थे नहीं, परंतु मुझ पर जो ऐसी कृपा हो रही है, कोई ना कोई विशेष कारण है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए ऐसा जब भी सौभाग्य प्राप्त हो तो माँ का हृदय से धन्यवाद करते हुए माँ से यही प्रार्थना करना कि माँ हम पर इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमें अपने चरणों के साथ लगाए रखना। माँ की भक्ति भी जो उसकी कृपा से प्राप्त नहीं होती, कि माँ इसी तरह से अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों की हमें अविचल भक्ति प्रदान करना। आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपके नाम का जब करते हुए हम इस लोक में सब प्रकार के सुखों का भोग करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो सकें, ऐसी हम पर आप कृपा करें, ऐसा हमें आप आशीर्वाद दें। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूं, श्री मनिंद्र जी से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त ने संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री मनिंद्र जी। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर इसी जन्म में माँ को जाना नहीं, घर इसी जन्म में माँ को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। घर इसी जन्म में माँ को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, जिंदगी यूं गवाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, जिंदगी यूं गवाने से क्या फायदा। घर इसी जन्म में। ताले सभी हाथ खुल कर लगे, ढीले ताले नहीं, ताले की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्तजन
अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती माँ भक्तों की हाजिर स्वीकार करें। आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से विकसित। माँ ने अपनी कृपा से समय जो दिया, तूने माँ की कृपा का निरादर किया। तूने माँ की कृपा का निरादर किया। तूने माँ की कृपा का निरादर किया। जो समय पर समय को ना समझा सही, जो समय पर समय को ना समझा, व्यर्थ अवसर गवाने से क्या फायदा। जो समय पर समय को ना समझा सही, व्यर्थ अवसर गवाने से क्या फायदा। कर इसी जन्म में माँ को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में माँ को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियाँ भी सही, पत्तियाँ भी सही। डालियाँ भी सही, पत्तियाँ भी सही। डालियाँ भी सही, पत्तियाँ भी सही। फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। घर इसी जन्म में माँ को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। इसी जन्म में माँ को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है तन मन के मन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन। हाँ, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन। हाँ, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन। प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन। फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में माँ को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में माँ को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, जिंदगी यूं गवाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो, जिंदगी यूं गवाने से क्या फायदा। इसी जन्म में माँ को जाना
तन के पाने से क्या फायदा। इसी जन्म में मांगो जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने का क्या फायदा। वो तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। ओ तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। वो जिंदगी यूं गवाने से क्या फायदा। ओ जिंदगी यूं गवाने से क्या फायदा। हाँ तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। ओ तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। जयकारा शेरवालीदा बोल सच्चे दरबार की। तब एक भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरा भक्त दवारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। तेरा भक्त दवारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। तेरा भक्त दवारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। ओ तेरा भक्त दवारे आन पड़ा, आसानल चोली पर दे मां। ओ तू दुखियां दे दुख हरनी, अज कष्ट मेरे भी हर दे मां। तू दुखियां दे दुख हरनी, अज कष्ट मेरे भी हर दे मां। तेरे दर दा बनिया भिखारी हाँ, तेरे चरना दा बनिया पुजारी हाँ। तेरे दर दा बनया भिखारी हाँ, तेरे चरना दा बनया पुजारी हाँ। हो मेरी पुल बख्श दे जगदम्बे, मेरी पुल बख्श दे जगदम्बे। हीरा जन्म सफल तू कर दे मां। ओ मेरी भूल बख्श दे जगदम्बे, तेरा जन्म सफल तू कर दे मां। हो तेरा भक्त दवारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। ओ तेरा भक्त दवारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। तेरे नाम दी लगन लगाई, तेरे प्यार दी मस्ती छाई। तेरे नाम दी लगन लगाई, तेरे प्यार दी मस्ती छाई। हो तेरे चरना दे बिच झुकिया, तेरे चरना दे बिच झुकिया। मेरे सीस उते हाथ कर दे मां। ओ तेरे चरना दे विच झुकिया, मेरे शीश उते हाथ कर दे मां। हो तेरा भक्त दवारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। तेरा भक्त दवारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। तेरा द्वार म जग तो न्यारा, भगतां नूं जान तो प्यारा है। ओ तेरा द्वार जग तो न्यारा है, भगतां नूं जान तो प्यारा है। हो तेरी चौखट ते सिर धरिया है, तेरी चौखट ते सिर धरिया हो। बेड़ा पार मेरा तू कर दे
द्वारे आए, बेड़ा पार मेरा तू कर दे मां। तेरा भक्त दरबारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। तेरा भक्त दरबारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। तेरे प्यार च जग नूं भुला बैठा, सिर धड़ दी बाजी ला बैठा। ओ तेरे प्यार च जग नूं भुला बैठा, सिर धड़ दी बाजी ला बैठा। हो तेरे चरनां हो तेरे चरनां बिच मैं लुटा बैठा। हुण भगती दा मैनू वर दे मां। चरनां बिच खुद नू लुटा बैठा। हुण भगती दा मैनू वर दे मां। हो तेरा भक्त दरबारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। तेरा भक्त दरबारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। ओ मैं तो कद दी आस लगाई, तू ते लखां दी बिगड़ी बनाई। मैं ताकत दी आस लगाई, तो ते लखां दी बिगड़ी बनाई। ओ मैं भी तैथों एहो वर मंगदा हां। मैं भी तैथों एहो वर मंगदा हां। हुण काज मेरे भी सर दे मां। मैं भी तैथों एहो वर मंगदा हां। हुण काज मेरे भी सर दे मां। हो तेरा भक्त दरबारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। तेरा भक्त दरबारे आन खड़ा, आसानल चोली पर दे मां। हो तू दुखियां दे दुख हरनी, अज कष्ट मेरे भी हर दे मां। तू दुखियां दे दुख हरनी, अज कष्ट मेरे भी हर दे मां। हो अज कष्ट मेरे भी हर दे मां। अज कष्ट मेरे भी हर दे मां। हो आसानल चोली पर दे मां। आसानल चोली पर दे मां। जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा। बोल सांचे दरबार की जय। तभी अगला भजन प्रस्तुत करेंगे श्री यशपाल जी। जय करा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। ओ छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा। ओ छाया घोर अंधेरा। पार करो, पार करो, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। ओ छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। गहरी नदिया नाम पुरानी, ओ गहरी नदियाँ नाम पुरानी। दया करो मायाद भवानी, ओ दया करो मायाद भवानी। गहरी नदिया नाम पुरानी, दया करो मायाद भवानी। सब
आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा। सबको आसरा तेरा भवानी, सबको आसरा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। ओ छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। मैं निर्गुणिया गुण नहीं को, मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई। मैया जगा दो किस्मत सो, ओ मैया जगा दो किस्मत ओ सोई। मैं निर्गुणिया गुण नहीं कोई, मैया जगा दो किस्मत सो। देखियो नाम गुण मेरा भवानी, देखियो नाम गुण मेरा। ओ देखियो नयब गुण मेरा भवानी, देखियो नयब गुण मेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। ओ छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। जग जननी तेरी जोत जगाई, ओ जग जननी तेरी जोत जगाई। एक दीदार की आग लगाई, ओ एक दीदार की आस लगाई। ओ जग जननी तेरी जोत जगाई, एक दीदार की आग लगाई। हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा। ओ हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। ओ छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। भक्तों को माँ ऐसा भर दो, ओ भक्तों को माँ ऐसा भर दो। प्यार की एक नजर माँ कर दो, ओ प्यार की एक नजर माँ कर दो। ओ भक्तों को माँ ऐसा भर दो, प्यार की एक नजर माँ कर दो। लूटे पाप लुटेरा भवानी, लूटे पाप लुटेरा। ओ लूटे पाप लुटेरा भवानी, लूटे पाप लुटेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। ओ छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। पार करो मेरा बेड़ा, ओ पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा। ओ छाया घोर अंधेरा। पार करो, पार करो, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। ओ छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। जय करो श्री रामली बोल सच्चे दरबार की जय। तभी भजन पुस्तक करके श्री मणिंद्र जी। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। हो तेरे दर ते मैं आया कई बार,
तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। तेरे दर ते आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो किते तरले मैं लख ते हजार, तरले ते लख ते हजार। हो किते तरले मैं लख ते हजार, तरले मैं लख ते हजार। हो किते तरले में, हो किते तरले में, हो किते तरले में लख ते हजार, माए नी मैनू खैर ना मिली। किते तरले में लख ते हजार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो किते तरले में लख ते हजार, माए नी मैनू खैर ना मिली। तरले में लख ते हजार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो लोकी आवदे ते दर तेरे आवदे, लोकी आमदे ते घर तेरे आमदे। हो लोकी आवदे ते दर तेरे आवदे, आमदे ते दर तेरे आमदे। हो तरह तरह दे मां भोग लगावदे, तरह तरह दे मां भोग लगावदे। हो तरह तरह दे मां भोग लगावदे। तरह तरह दे मां भोग लगावदे। हो मैं ते लेके आया, हो मैं ते लेके आया, हो मैं ते लेके आया हंजुआं दे हार, माए नी मैनू खैर ना मिली। मैं ते लेके आया हंजुआं दे हार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो मैं ते लेके आया हंजुआं दे हार, माए नी मैनू खैर ना मिली। मैं ते लेके आया हंजुआं दे हार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो किते तरले मैं लख ते हजार, किते तरले मैं लख ते हजार। हो किते तरले मैं लख ते हजार, किते तरले मैं लख ते हजार। हो किते तरले में, हो किते तरले में, हो किते तरले में लख ते हजार, माए नी मैनू खैर ना मिली। किते तरले मैं लख ते हजार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। ओ तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो मैनू रोकना पुजारी कुछ कहन दे, मैनू रोकना कुछ कहन दे। हो मैनू रोकना पुजारी कुछ कहन दे। ओ मैनू रोकना पुजारी कुछ कहन दे। हो चंडे वाली दा नजारा मैनू लैन दे, चंडे वाली दा नजारा मैनू लैन दे। हो चंडे वाली दा नजारा मैनू लैन दे। ओ चंडे वाली दा नजारा मैनू लैन दे। हो मैनू कड्डी ना तू, हो मैनू कड्डी ना तू, हो मैनू कड्डी ना तू मंदिरा चो बाहर, माए नी मैनू खैर ना मिली। ओ मैनू कड्डी ना तू मंदिरा चो बाहर, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। ओ तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो किते तरले मैं लख ते हजार, किते तरले मैं लख ते हजार। हो किते तरले मैं लख ते हजार, किते तरले मैं लख ते हजार। हो किते तरले मैं, हो किते तरले मैं, हो किते तरले मैं लख ते हजार, माए नी मैनू खैर ना मिली। किते तरले मैं लख ते हजार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो तेरे दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। दर ते मैं आया कई बार, माए नी मैनू खैर ना मिली। हो मैनू अजे भी उड़ीक तेरे आण दी, मैनू अजे भी उड़ीक तेरे आउण दी। हो मैनू अजे भी उड़ीक तेरे आण दी। ओ मैनू अजे भी उड़ीक तेरे आउण दी।
हो इधर आ गई है कड़ी मेरे जान दी ओ इधर आ गई है कड़ी मेरे जान दी हो इधर आ गई है कड़ी मेरे जान दी इधर आ गई है कड़ी मेरे जान दी हो मैनू अजे भी उड़ीक तेरे आउण दी ओ मैनू अज भी उड़ीक तेरे आउण दी हो मैनू अजे भी उड़ीक तेरे आउण दी ओ मैनू अज भी उड़ीक तेरे आउण दी हो इधर आ गई है कड़ी मेरे जान दी इधर आ गई है कड़ी मेरे जान दी हो इधर आ गई है कड़ी मेरे जान दी ओ इधर आ गई है कड़ी मेरे जान दी हो टूट चली मेरी हो टूट चली मेरी हो टूट चली मेरी सासा वाली तार मायनी मैनू खैर ना मिली ओ टूट चली मेरी सासा वाली तार मायनी मैनू खैर ना मिली हो तेरे दर ते मैं आया कई बार मायनी मैनू खैर ना मिली ओ तेरे दर ते मैं आया कई बार मायनी मैनू खैर ना मिली हो किते तारे ले मैं लख ते हजार किते कर ले मैं लख ते हजार हो किते तारे ले मैं लख ते हजार किते कर ले मैं लख ते हजार हो किते तारे ले मैं हो किते तारे ले मैं हो किते तारे ले मैं लख ते हजार मायनी मैनू खैर ना मिली हो किते कर ले मैं लख ते हजार मायनी मैनू खैर ना मिली हो तेरे दर ते मैं आया कई बार मायनी मैनू खैर ना मिली तेरे दर ते मैं आया कई बार मायनी मैनू खैर ना मिली हो मैं ते कदे ना मैं तैनू ही बसारिया मैं ते कदे ना मैं तैनू ही बिसारिया हो मैं ते कदे ना तैनू मां बिसारिया कदे ना तैनू मां बिसारिया हो मैं ते कदे ना तैनू मां बिसारिया मैं कदे ना तैनू मां बिसारिया हो दुख सुख वेले तैनू ही पुकारिया ओ सुख दुख वेले तैनू ही पुकारिया हो सुख दुख वेले तैनू ही पुकारिया ओ सुख दुख वेले तैनू ही पुकारिया हो मैं तां कदे ना तैनू मां बिसारिया ओ मैं कदे ना तैनू मां बिसारिया हो मैं ते कदे ना तैनू मां बिसारिया ओ मैं कदे ना तैनू मां बिसारिया हो सुख दुख वेले तैनू ही पुकारिया सुख दुख वेले तैनू ही पुकारिया हो सुख दुख वेले तैनू ही पुकारिया ओ सुख दुख वेले तैनू ही पुकारिया हो आजा चंचल दी हो आजा चंचल दी हो आजा चंचल दी सुन ले पुकार मायनी मैनू खैर ना मिली ओ आजा चंचल दी सुन ले पुकार मायनी मैनू खैर ना मिली हो आजा चंचल दी सुन ले पुकार मायनी मैनू खैर ना मिली ओ आजा चंचल दी सुन ले पुकार मायनी मैनू खैर ना मिली हो किते तारे ले मैं लख ते हजार किते तारे ले मैं लख ते हजार हो किते तारे ले मैं लख ते हजार ओ किते तारे ले मैं लख ते हजार हो किते तारे ले मैं हो किते तारे ले मैं हो किते तारे ले मैं लख ते हजार मायनी मैनू खैर ना मिली ओ किते तारे ले मैं लख ते हजार मायनी मैनू खैर ना मिली हो किते तारे ले मैं लख ते हजार मायनी मैनू खैर ना मिली ओ किते तारे ले मैं लख ते हजार मायनी मैनू खैर ना मिली हो तेरे दर ते मैं आया कई बार मायनी मैनू खैर ना मिली तेरे दर ते मैं आया कई बार मायनी मैनू खैर ना मिली हो किते तारे ले मैं लख ते हजार किते तारे ले मैं लख ते हजार हो किते तारे ले मैं लख ते हजार ओ किते तारे ले मैं लख ते हजार हो किते तारे ले मैं हो किते तारे ले मैं हो किते तारे ले मैं लख ते हजार मायनी मैनू खैर ना मिली ओ किते तारे ले मैं लख ते हजार मायनी मैनू खैर ना मिली हो तेरे दर ते मैं आ कई बार मायनी मैनू खैर ना मिली तेरे दर ते मैं आया कई बार मायनी मैनू खैर ना मिली हो मायनी मैनू खैर ना मिली मायनी मैनू खैर ना मिली हो मायनी मैनू खैर ना मिली मायनी मैनू खैर ना मिली हो मायनी मैनू खैर ना मिली मायनी मैनू खैर ना मिली हो मायनी मैनू खैर ना मिली मायनी मैनू खैर ना मिली हाँ हाँ मायनी मैनू खैर ना मिली मायनी मैनू खैर खैर ना मिली माँ जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तब एक भजन प्रस्तुत करेंगे श्री सुरेश जी।
जय करा मेरी शरों वाली मैया जी का। बोल सांचे दरबार की जय। ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। ये सच्चा दरबार मन से मैल हटा दोगे जब, तब माँ का दर्शन होगा। मन से मैल हटा दोगे जब, तब माँ का दर्शन होगा। इस दर का जो बना भिखारी, वो न कभी निर्धन होगा। वो न कभी निर्धन होगा, वो न कभी निर्धन होगा। माँ की नजर पड़े तो कंकर, माँ की नजर पड़े तो कंकर, माँ की नजर पड़े तो कंकर, माँ की नजर पड़े तो कंकर कंकर भी हीरा बन जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। माँ की नजर पड़े तो कंकर भी हीरा बन जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। शक्ति रूप में मैया बैठी, हर पल इसको याद करो। ओ शक्ति रूप में मैया बैठी, हर पल उसको याद करो। मुश्किल मंजिल आसान होगी, तुम दिल से फरियाद करो। हाँ तुम दिल से फरियाद करो, हाँ तुम दिल से फरियाद करो। जो बन जाए चाकर दर का, जो बन जाए चाकर दर का, हाँ जो बन जाए चाकर दर का, जो बन जाए चाकर दर का, वो राजा कहलाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। हाँ जो बन जाए चाकर दर का, वो राजा कहलाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। वो न कभी मायूस रहेगा, जो माँ का मतवाला है। वो न कभी मायूस रहेगा, वो माँ का मतवाला है। इस मैया का प्यार वो पाता, दास जो किस्मत वाला है। हाँ दास जो किस्मत वाला, हाँ दास जो किस्मत वाला है। माँ तो जानी जान है बंदे, माँ तो जानी जान है बंदे, हाँ माँ तो जानी जान है बंदे। माँ तो जानी जान है बंदे। तू क्या यहाँ छिपाएगा, बिन मांगे मिलती है मुराद, झोली जो फैलाएगा। ओ माँ तो जानी जान है बंदे, तू क्या यहाँ छिपाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। हाँ ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। ये सच्चा दरबार यहाँ से खाली न कोई जाएगा, बिन मांगे मिलती है मुरादें, झोली जो फैलाएगा। बिन मांगे मिलती है
जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रातः स्मरामि शरदेन्दुकुरज्ज्वलाभां सद्रत्नमणिमकरकुण्डलहारभूषां दिव्याजदोर्जे सुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलाभचरणां भवति परेशां प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षां ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलायां चण्डीं समस्तसुरमूर्तिम् अनेकरूपां प्रातर्भजामि भजताविलासधात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धन विमोचन हेतुभूतां मायां परां संदिगम्य परस्य विष्णुः सच्चिदां ज्योतिर्मयी माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2076 दक्षिणानुत्तर गोल वर्षा ऋतु भाद्रपद मास की आज 3 प्रविष्टि हैं। कृष्ण पक्ष आज चतुर्थी तिथि ही सोमवार तदनुसार 19 अगस्त सन 2019 के दिन प्रातःकाल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतः आज बहुला चतुर्थी के दिन जो है माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभाने भव भूर्भूतकर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव व्यारिदर्भदलने व्यापारदक्षो भव श्री शंबर पादपूर्णरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला सन्तु पूर्ण सन्तु मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तु शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदत् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करे, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी मैया जय आनंद गौरी तुमको निषेध न जावत तो मैया जी को निषेध न जावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी को मृग मद को जल से दो नैना ज्वल से दो नैना चंद्रवदनी को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान करे रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प जल रक्त
मैया खड़ग खबर धारे सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारे ओम जय अम्बे कानन कुंडल साग्रे मोते ओ मैया नासाग्रे मोते कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी संगन संग विधार महिषासुर घाते ओ मैया महिषासुर घाते धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमत ओम जय अम्बे चंड मंद संहार शोणित वीर ओ मैया शोणित बीज हरे मधुकैट विदु मारे मधु कैट भदो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणि रत्न तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगमन गम बखानी आगमन गम बखानी तुम शिव मत रानी ओम जय अम्बे गौरी सठ योगणि घात करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरे बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम है जगत माता तुम है हो वरता ओ मैया तुम ही हो वरदा भयतन की दुख हरता भयतन की दुख हरदा सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार दिशो परमात्रा धारे ओ मैया भरमुद्राधारे मनवांछित फल पावत मानवांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज नगर कपुर भाते ओ मैया अगर कपूर बाते श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी तेज की आरत जो कोई न लगा ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय ओ मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निषद न धावत ओ मैया जी को निशदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सच्चिदानंद ज्योता वाली माता तेरी सदा शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता माता तेरी सदा सबको सद्बुद्धि देने वाली माता माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की ये प्रेम से बोला जय माता दी, ये सब बोला जय माता दी, ये हाथ में खोलो जय माता दी, ये ताले बजाते जय माता दी, ये आप बुलंदे जय माता दी, मैं तुझे बंदे जय माता दी, मैं शक्ति दंदे जय माता दी, मैं भक्ति दंदे जय माता दी, मैं विद्या दंदे जय माता दी, मैं ज्ञान दंदे जय माता दी, मैं सदा बंदे जय माता दी, सब बोलो जय
जन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। सब मिल करके बोलना। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि द्विजो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। अब शांतिपूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मान भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, में कार्य करो हमेश जय माँ। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया पहर 64 घड़ी जो चरना का ध्यान जय माँ।
खड्गं चक्रगदेषु चापवरिदां शूलं वशुण्यं शिरा शङ्खं सन्दर्दिं करे स्थिनयना सर्वाङ्गभूषाविदा नीलाशमुद्रिमासपातदशकां सेवे महाकालिका जामस्तु सविदे हरो कमलजो हन्तं मधुकेटवम् अच्छाय सर्पर्षं कलेषु गुरुषं पदमन्दनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिम्मचरमजलजं गण्डासुराभाजनं शूलं पाददर्शने तदर्थे हस्ते प्रसन्नायणां सेवे सेवमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टा शूलहलालशङ्खमुसले चक्रं तनुसायकम् शीतासतल्याप्रमां गौरे देव समुद्भवां जगताम् आधारभूता पूर्वामस्त सरस्वती मन्वजे शुम्भादिदैत्यायनीं तुमेव माता तुमिता तुमेव बन्धु तुमेव विद्या दैनं तुमेव सर्वं महदेव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानन्दं वन्दे विष्णु भवनं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे मुरारे मुरारे गोविन्द गोपाल माधव ज्ञानं पदेहि शरणं विद्यापदेहि भगवान् नमस्तुते सत्या ज्योता वाली माता तेरी पंचफूला रानी माता तेरी सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी भुला चुका माफ करने वाली गुफा बिच निवास करने वाली माता तेरी लोंकड़ा भी ठागो तेरी बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत वर्ष हर हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय मंत्र ही मंत्र माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जयकारा शेरा वाली दा बोल ओम दुर्गा ओम गंधधारां धारशं निष्ठांगरेशं ईश्वरं जलं भूतानां कामवेश्वरं श्रीखंडं गंधं भगवस्मः वेदनां कोविशे संहारेशदां ओम नमो शंकरदेव विद्यामि विद्यों गंधेति स्वादेति पंचस्कंधाति षष्ठं कात्यायति सप्तम काव्याति महाभारतशास्त्रं नामं सभाति च
अभी पट्टी आ रही है, जैसे वाले हाथ से आशीर्वाद देना, जोर जोर से थपकी देनी है, जोर जोर से, जोर जोर से, ठीक है। ओम जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे निसंचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।